मैडम उसको बीते काफी साल हो गए हैं, अब पुरानी बातें क्यों याद दिलवा रही हैं? फिल्म सत्याग्रह के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर मीडिया के एक सवाल से अनकंफर्टेबल हो गए बिग बी। मैडम उसको बीते काफी साल हो गए हैं, अब पुरानी बातें क्यों याद दिलवा रही हैं? बिग बी ने साफ साफ कहा कि उन्हें पुरानी बातें याद ना दिलाई जाएं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी पुरानी बात है जिसे बिग बी याद तक नहीं करना चाहते। वेल तो जनाब वो पुरानी बात पॉलिटिक्स है जिसे अमिताभ बच्चन कभी याद नहीं करना चाहते। अमित जी की फिल्म सत्याग्रह भले ही पॉलिटिक्स के बारे में बात करती है, लेकिन रियल लाइफ में अब बिग बी पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहना चाहते हैं। वैसे इस फिल्म में बिग बी का रोल एग्जैक्टली है कैसा, आइए उन्हीं से जानते हैं। जिस तरह का किरदार मुझे दिया गया है, उनकी सोच हमेशा ये रही है कि सत्य की हमेशा जीत होगी, और अंत में ये देखा गया है। और अंत में जब वो अपनी बात सबके सामने रखते हैं तो यही कहते हैं कि जो कुछ भी करना है वो उसे प्राप्त करने के लिए सच्चाई ही सबसे बढ़िया रास्ता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा ही मानता हूँ, और जिस तरह से मेरा किरदार है इस फिल्म में, जैसा प्रकाश जी ने मुझे लिख के दिया है, उसमें भी मुझे विश्वास है। वेल अगर बिग बी पर्सनल लाइफ में भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें फिल्म में ये कैरेक्टर प्ले करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर प्रकाश झा से मीडिया ने एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ लिया कि आखिर उनकी फिल्म्स में नए एक्टर्स को चांस क्यों नहीं मिलता। नए लोग तो आते ही रहते हैं हर फिल्म में। आरक्षण में सैफ आए थे, अभी पहली बार करीना हमारे साथ काम कर रही हैं, अजय के साथ कई फिल्में हमने की हैं। तो जो उचित हमारे कैरेक्टर के लिए और जो जिनके साथ में एक काम करने का संबंध अच्छा बन जाता है और जो बेसिकली जो लगते हैं कि ये पात्र के लिए उचित हैं। अमृता भी पहली बार काम कर रही हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है, ये इल्ज़ाम तो न लगाया जाए मुझ पर कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करता हूँ। बट भाग्यशाली हूँ कि अच्छे बड़े और नामचीन और लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो मान जाते हैं मेरी बात और मेरे साथ काम कर लेते हैं। इसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। वेल प्रकाश झा ने यहाँ खुद को काफी अच्छी तरह से डिफेंड किया। वैसे प्रकाश झा से यहाँ उनकी फिल्म्स के टॉपिक को लेकर भी एक सवाल पूछा गया कि सीरियस फिल्म्स के बाद आखिर वो कब कोई लव स्टोरी डायरेक्ट करेंगे। मैं आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म तो है ना, इसमें दोनों का, अजय का और करीना का जबरदस्त रोमांस है। वैसे इस इवेंट पर लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीना कपूर और अजय देवगन भी जुड़े हुए थे, और करीना ने इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में मीडिया को बताया। There was not too much preparation because I think, if I may say, I'm a director's actress, so I think I just left everything to Prakash ji, and he kind of guided me through the whole role. But I think there's been influences of Christian Amanpour and Barkha Dutt in terms of their mindset, the way they are. Just basically very work focused and no time for love. That's basically Yasmin's character, and I think Yasmin also puts together this whole revolution, kind of brings it together, the entire movement that we have in the film. So it's strong, it was intense, but I enjoyed playing the part, and I'm happy that Prakash ji thought of me for this role. वैसे करीना कपूर और अजय देवगन ने कई फिल्म्स में साथ साथ काम किया है, और अजय देवगन ने इस फिल्म में करीना के वर्क को काफी प्रेज किया। Of course she's improved, and in the sense everybody improves, and she was always a very good actress, and I think she's grown over time. और जब सत्याग्रह आप देखेंगे तो you will realize that how much she has grown more further, and I've always maintained this. She's one of the best actresses we have in our country. करीना के अलावा इस फिल्म में सेकंड लीड एक्ट्रेस अमृता राव नजर आने वाली हैं, और अमृता ने पहली बार इस तरह की फिल्म में काम करने के एक्सपीरियंस को मीडिया के साथ शेयर किया। I definitely believe that Prakash ji has challenged me as an actor in Satyagrah, because the way he conceives scenes for you, and especially for some of the important scenes for me in the film, I had to actually stretch my abilities to give it my best. So I would be definitely saying this for certain that this has been one of my most challenging performances. Well, इतनी भारी भरकम स्टार कास्ट के साथ बनी ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है। We hope इस फिल्म को ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पांस मिले। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई।